नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य की 27वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दीधन्वा को उद्यापन की विधि बताकर कहने लगे उनसे, हे राजा दीधन्वा, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नशिनी सरयू की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री के सहित उनका पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा के पूजा को अंगीकार के उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचाकर अपने घर को लौट आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा कि हे सुंदरी, राग देश वाले रंधम नगर के समान असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। ऐ ध्रुव, शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। अपने पति के मुख से इस प्रकार वचनों को सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक करके अपने स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत के विधि में स्थित हुए राजा के वह पतिव्रता नारी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए समस्त पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर तत्काल वहां पर एक विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण भगवान नारद से कहने लगे, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजार जन्म तक तप करने से वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम का सेवन मात्र से ही मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से उसके पूर्व कुकर्म के नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर गोलोक पर चला गया था। श्री नारायण के मुख से यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा आप मेरे से कहिए कि उस बंदर की 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, क्या वह कहाँ वह उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में सेवन करने का क्या फल उसे हुआ। यह सुनकर श्री नारायण भगवान नारद से बोले, हे नारद, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कदर अर्थात कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके भी पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसके मित्र था। वह ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर बारंबार उसे अपने दुख कहा करता था। वह कहता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे उस नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। वह माली उसको 3 जानकर उस पर दया करता हुआ उसको बोला, हे कदरे, तुम इस समय बाड़ी में रहो। तब वह कदरे माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। अब नित्य उसके निकट रहता और उसके आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने उसे अपना सामान जानकर उस बाड़ी का उसका पति बना दिया और सब प्रकार के बाड़ी की चिंता को छोड़कर स्वयं राजमहल में नौकरी करने लगे। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ वह कदरे बेचने से बचे हुए फूलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर वह स्वयं ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो वह असत्य बोलकर कोई बहाना बना देता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदरे 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदरे मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाला कहते हैं, बिना फल भोग पाप नष्ट नहीं होते। उसके मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुद्गलों के मार्ग से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण का यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण को देखकर, उसके शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कद्रिय ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़ी पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति अर्थात बाड़ी के मालिक से इसने विश्वासघात किया। श्री नारायण भगवान नारद से बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य को सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए इस प्रकार के वचन बोले। वह बोले, ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के पौष मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ।
इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।